आज हम बात करेंगे एसबीआई के 3 ऐसे फंड के बारे में जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को दोगुना बना सकते हो, वो भी लो रिस्क में। कैसे आप दोगुना बना सकते हो? तो जब भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमें ऐसे फंड सेलेक्ट करने होते हैं जिसमें हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाए और रिस्क भी कम हो। तो इस वीडियो में पूरे कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा और फंड की डिटेल भी कुछ बताऊंगा, बेसिक डिटेल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जो पहला फंड होने वाला है एसबीआई का फंड होने वाला है। एसबीआई एएमसी के बारे में बात करें तो देश के सबसे बड़े एएमसी है और इनके काफ़ी डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम चल रहे हैं जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न बना कर दे रहे हैं। और अब इन्वेस्टर का काफ़ी भरोसा है एसबीआई पे, और भरोसा इसलिए है क्योंकि इनके जो भी फंड है वो काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल कर डिलीवर कर रहे हैं। और इसमें पहले फंड की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड। एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात करें 1 साल की रिटर्न की तो 25.88, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 16.33, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 19.22 है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है 5 साल में। और लार्ज कैप कैटेगरी का है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ लार्ज कैप कैटेगरी का है, तो आपको रिस्क इसमें बिल्कुल जीरो हो जाता है। जीरो जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप के 1 से 100 तक की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। तो इनमें ये काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो इनमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें गिरती ही कम है। अगला फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर दोनों है। एक्सपोजर मिड कैप वो फंड होते हैं जो कि जिस शेयर में इन्वेस्ट होते हैं उनके 100 से 250 के बीच में जितने भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं वो मिड कैप में आती हैं। तो लार्ज और मिड कैप इसमें भी आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर है और मिड कैप का एक्सपोजर। मिड कैप थोड़ा सा आपको अल्फा प्रोवाइड कर देता है जो कि हाई रिटर्न मिल जाएगा आपको शॉर्ट टर्म में, और लार्ज कैप आपको एक स्टेबल रिटर्न देता है और लो रिस्क में आपको काफ़ी शानदार रिटर्न बन जाता है। 1 साल की इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 31.72, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 20.83, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 23.90। और अगला फंड है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है। ये इंडेक्स को फॉलो करता है और काफ़ी शानदार फंड है। इसकी 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 17.85 है, और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.14, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 15.39। और इन तीनों फंड की होल्डिंग काफ़ी शानदार होल्डिंग है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप होल्डिंग देख सकते हैं तीनों की, काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम तीनों की एवरेज रिटर्न की बात करें तो अगर 5 साल की एवरेज रिटर्न की बात करें तो जो ब्लू चिप का है 19.22% का है, और 23.90 का दूसरी वाले का, तीसरी वाला का जो है 17.85। अगर हम इन तीनों के जोड़ के और 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे को एवरेज मिल जाता है कि तीनों फंड में के एवरेज रिटर्न कितना। तो एवरेज रिटर्न की बात करें तो तीनों को जोड़ने के बाद 60.97 हो जाता है, और एवरेज इसको 3 से डिवाइड करके हम एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो हमारे को 20.32% का एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है कि तो अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन तीनों फंड में, एसबीआई ब्लू चिप में आप 2 लाख रुपए कर सकते हो, और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 2 लाख कर सकते हो, और 1 लाख रुपए आप एसबीआई इंडेक्स फंड में कर सकते हो, तो 5 लाख हो गया। और 5 लाख की हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो हमें 19% का रिटर्न मिल जाता है। तो 5 साल में हमारे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपये होगी और जो आप हमारे फंड की वैल्यू होगी वो 11,93,177 रुपये, क्योंकि मैं 1% कम लेके चल रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी गारंटी नहीं होती है कि हो सकता है इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल जाए, हो सकता है इससे कम रिटर्न मिले। अगर यही फंड अगर जो हम एवरेज निकाले थे अगर उतने का रिटर्न डिलीवर कर देता है, अगर 20% का एवरेज रिटर्न डिलीवर कर देता है तो आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाते हैं, और वो भी बिल्कुल एफडी और आरडी वाले रिस्क में। अगर यही पैसे आप एफडी और आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से अगर आपकी जो वैल्यू मिलती 5 साल बाद, उतने के ही वैल्यू आपके पैसे के एक तरह से लगा सकते हो कि सेविंग कर रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी 6 से 7% चल रहा है, और बैंक में भी आपको 6.5-7% का एफडी मिलता है। एफडी आरडी और कोई गवर्नमेंट जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है उस पर गारंटेड वाले की तरफ जाते हो तो आपको एक उतने का रिटर्न मिलेगा जितने की इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको एक इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर करना। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।